फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। कल की टॉपिक हमारे स्वर वर्ण की समाप्त नहीं हुई थी। जैसा कि मैं आपसे वादा की हूँ कि क्लास 10th, क्लास 12 और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हिंदी व्याकरण है, ये मैं पूरा हिंदी व्याकरण इसी चैनल पर कंप्लीट कराने वाली हूँ। कल की टॉपिक्स हमारी स्वर वर्ण स्टार्ट हुई थी, लेकिन स्वर वर्ण खत्म नहीं हुई है। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस स्वर वर्ण कल का जो बचा हुआ है, आज उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को उच्चारण के आधार पर, इस स्वर वर्ण को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार होंगे, तो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में आ जाता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 में आ जाएगा दीर्घ स्वर। बात करते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर जिन वर्णों को बोलने में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसे दूसरी परिभाषा में इस तरीके से कहा जा सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की जो संख्याएं हैं वो 4 होती है। यहाँ लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर की संख्याएं 4 होती है। अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और आदिम स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को और भी नामों से जानते हैं, जैसे मूल स्वर और आदिम स्वर। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और आदिम स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर तो जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में या जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। या जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। या हम यूँ भी कहें कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन है, तो आइए देखते हैं। आ, ई यानी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या हैं, तो ये दीर्घ स्वर हैं। अभी हमने देखा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होगा, तो जो स्वर समान यानी एक जैसे स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे सजातीय स्वर कहते हैं। यानी 2 स्वर समान या एक जैसे स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर यानी जैसे अ, 2 समान स्वर हैं अ, इसके मिलने के बाद आ बनता है। 2 समान स्वर है ई के मिलने से ई बनता है। ऊ के मिलने से ओ बनता है। यानी एक जैसे 2 स्वरों के मिलने के बाद जो नया स्वर बनता है उसे सजातीय स्वर कहते हैं। नंबर 2 में है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या है, तो सजातीय स्वर का विपरीत ही विजातीय स्वर होगा। 2 स्वर यानी जो स्वर भिन्न स्वरों से मिलकर बना हो, भिन्न यानी अलग अलग, यानी जो स्वर भिन्न स्वरों से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे विजातीय स्वर कहेंगे। विजातीय स्वर कौन कौन होगा, तो अ, ई के मिलने से ए बन गया, अ, ए के मिलने से ए बन गया, अ, उ के मिलने से ओ बन गया, ओ और ओ के मिलने से यानी अ और ओ के मिलने से औ बन गया। ये सभी क्या है, तो ये विजातीय स्वर है।
आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल के नए टॉपिक के साथ। ने लगभग हमारा जो ये स्वर है, स्वर 1 या 2 टॉपिक से, यानी 1 या 2 वीडियो में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें।